दरभंगा जिला के चर्चित शिक्षक और धर्मगुरु कारी उस्मान साहब, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ने हमारे चैनल को दिए हुए साक्षात्कार में धर्म शब्द की बड़े अच्छे ढंग से व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि हर धर्म के मानने वाले अगर धर्म शब्द का सही ढंग से अर्थ समझ लें तो न ही किसी धर्म में अशांति होगी और न ही कट्टरता होगी और न ही आपस में किसी तरह का कोई विवाद होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लोग जिस धर्म के भी मानने वाले हैं वो अपने ही धर्म की उस धर्म शब्द का अर्थ पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस धर्म शब्द के अर्थ को नहीं समझने के कारण आज हमारे परिवार में कई तरह के विवाद और संस्कार की कमी देखने को मिल रही है। उनसे जब पूछा गया कि पहले ज़माने के लोग धर्म का नाम कम लेते थे लेकिन शांति बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आज हर धर्म में के लोग धर्म का नाम लेने वाले ज़्यादा हैं लेकिन हर धर्म में अशांति बहुत ज़्यादा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो उन्होंने इसका सटीक उत्तर दिया। साथ ही साथ उनसे पूछा गया कि आखिर बच्चों में जो संस्कार की कमी आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? इस तरह के तमाम सवालों का उन्होंने सटीक जवाब दिया। आप तमाम दर्शकों से निवेदन कि वीडियो लंबा है लेकिन काम का है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें। तो चलिए उनके दिए हुए साक्षात्कार के बारे में आपको दिखाते और सुनाते हैं। हम अभी बैठे हुए हैं लहरिया सराय की एक मशहूर इदारा है मदरसा इमदादिया, उस इदारे में हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान है कारी उस्मान साहब। उनसे हम समझना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर के कि जो मजहब है धर्म, जिसको शाब्दिक अर्थ है, वो धर्म का शाब्दिक अर्थ होता क्या है और उसको जो सभी अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग होते हैं वो उसका कितना पालन करते हैं और कितना करना चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम उनसे जानना समझना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये बताइए, मजहब और धर्म जो है वो शब्द तो एक ही है, माने शब्द अलग अलग है, माने एक ही है, क्या कहना चाहेंगे? वो धर्म जो शब्द है वो संस्कृत का है और ये जो मजहब है ये अरबी भी है और फारसी भी है, दोनों है। तो मजहब के एतबार से, जबान के एतबार से, लैंग्वेज के एतबार से तो नाम बदल जाता है। हम पानी को पानी भी कहते हैं, अंग्रेजी में जब जाते हैं तो उसको वाटर कहते हैं, अरबी में हम चले जाते हैं तो आप कहते हैं उसको, फारसी में चले जाते हैं उसको आप कहते हैं, अरबी में जाते हैं तो उसको माँ कहते हैं, इधर चले जाते हैं हम अपने हिंदी की तरफ तो उसको जल कहते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग जबान के एतबार से और लैंग्वेज के एतबार से हम लोग फारसी वाले फारसी की जबान में खुदा कहते हैं, जिसको हम खुदा कहते हैं उसी को अरबी में अल्लाह कहते हैं। उसी तरह से जब हिंदी धर्म में, संस्कृत में हम लोग चले जाते हैं इधर, लोग उसको ईश्वर और परमेश्वर कहते हैं, अंग्रेजी वाले उसको गॉड कहते हैं। इसी तरह से ये लफ्ज जो धर्म है, इस धर्म के को अरबी में दीन भी कहते हैं और उसको मजहब भी कहते हैं। ये जो शाब्दिक अर्थ है, ये उसको जो इसका पालन सभी मजहब के मानने वाले लोग हैं, ये धर्म का पालन कितना कर रहे हैं और कितना करना चाहिए उनको? आप जो आप मौजूदा परिस्थिति है पूरे मुल्क की, उसके बारे में क्या? जी जी, देखिए असल में जो धर्म है, तो धर्म जिस पैगंबर के जरिए, जिस ईश्वर दूत के थ्रू आया और जो ग्रंथें आई, जो ग्रंथ हमारे पास आए, जो आसमानी किताबें मौजूद है, जो वेद मौजूद है, तो उन ग्रंथों को पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और उस पर अमल करने वाले, तो देखना होगा कि किताबें मौजूद हैं या नहीं है, या उस किताब के मानने वाले मौजूद हैं लेकिन वो ना पढ़ना जानते हैं, ना अमल करना जानते हैं, ना समझना जानते हैं। हमारे मुल्क में कई धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख है, इस्लाम है, ईसाई है, जैन है, महावीर और इस तरह करके हैं जो बाद में चल करके अलग हुए। लेकिन उसका निचोड़ हम लोगों के सामने आना चाहिए कि तो हम लोग सभी मज़ाहिब के लोग यहाँ बसते हैं। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें सारे मजहब के लोग समाये हुए हैं और हर धर्म, हर मजहब के लोग अलग अलग अपने मजहब पर चल करके अपनी इबादत करते हैं, शादी ब्याह रस्म व रिवाज पर चलते हैं और एक साथ रहते हैं।
अच्छा, आपने दो दौर देखा होगा। एक दौर था आज से 20 से 25 साल पहले वाला, हर मजहब के मानने वाले बड़ा अमन सुकून से रहते थे। एक है आज का दौर, हर तरफ जो है ना त्राही माम मचा हुआ है। तो इस धर्म के शब्द को लोग समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते, आपका क्या नजरिया है? ये बात भी आप कह सकते हैं कि धर्म को लोग समझना नहीं चाहते हैं या समझ करके उस पर अमल करना नहीं चाहते हैं। इसलिए कि आज से जब पीछे चले जाते हैं, हमने अपने एक प्रोग्राम था हमारा, प्रेमचंद जी की जीवनी पर एक प्रोग्राम था हमारा कि प्रेमचंद जी की जिंदगी, उनकी जीवनी हम लोगों के लिए एक आइडियल है, एक मार्ग है, उसको हम लोगों को अपनाना चाहिए। तो हमने कहा था कि 50 साल पीछे का जो समाज था, अगर उस समाज को आप लौटा दीजिए तो हम लोग जो 120 साल पीछे जाना चाहते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समाज में ये बातें थी ही नहीं, धर्म की कोई बात नहीं करते थे और एक दूसरे के हमेशा काम आते थे। तो लगता यह है कि न मालूम कुछ लोगों ने के बहकावे में या कुछ लोग जाती मफाद के खातिर इस धर्म को मिसयूज कर रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल। एक सवाल है सर कि एक शब्द है कट्टरता। दो, हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, यहाँ दो मजहब के मानने वाले ज्यादा हैं, हिंदू और मुस्लिम। अभी देखा जाए तो इस कट्टरता से हिंदू भी बचा हुआ नहीं है, मुस्लिम मजहब के मानने वाले भी, दोनों में आया है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इस्लाम ये जो मजहब है, उनके मजहब में भी कट्टरता नहीं है और इस्लाम मजहब में भी कट्टरता नहीं है, बल्कि बौद्ध मजहब में चले जाइए तो वो लोग अपने नाकों पर पट्टी बांध करके चलते हैं कि शायद मेरे सांस के जरिए कोई जीव जंतु चला जाए, कहीं उसकी मृत्यु न हो जाए। इतना परहेज करने वाले लोग, यहाँ कट्टरता है नहीं, धर्म के अंदर कट्टरता नहीं है लोगों में, तो लोगों के अंदर बाहर से थोप दिया गया है या उसको कंफ्यूजन में डाल दिया गया है या कोई जाती मफाद दे दिया गया जिसकी वजह से कट्टरता आई है। हाँ, आप एक शिक्षक भी हैं और एक धर्म गुरु के रूप में भी आपको जाना जाता है। आपसे अगर कहा जाए कि इस कट्टरता को खत्म करने के लिए एक धर्म गुरु होने के नाते क्या पहल किया जाना चाहिए, तो आप क्या पहल करेंगे? देखिए, हम ये बताना चाहेंगे आपसे कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत, सरवर दो आलम, सारी दुनिया के लिए कुरान ने कहा है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे संसार के लिए रहमत बना करके भेजे गए। तो कुछ बातें उनकी जिंदगी से, उनकी जीवनी से जो हम लेते हैं तो समझ में आती है बात कि हम लोगों को उन्होंने क्या दर्श दिया, क्या सबक दिया। उनसे जब एक बार पूछा गया, लोगों ने मिल करके पूछा कि आप ये मजहब किसको कहते हैं, दीन किसको कहते हैं, मजहब यानी धर्म का क्या अर्थ है, क्या माने मतलब है इसका, उनसे पूछा। उन्होंने जो जुमला का, अरबी का जुमला है, सेंटेंस है, उसमें कहा उन्होंने अद्दीनुन नसीहा, कहा कि मजहब तो भलाई का नाम है, धर्म भलाई करने का नाम है। बस इतनी ही सी बात उन्होंने बताई, धर्म भलाई करने। हम थोड़ा सा और जब ऊपर स्टडी किया कि आपने फरमाया ये कि धर्म भलाई करने का नाम है, तो एक वाकया मिलता है हमको कि कुरान जब उतरना शुरू हुआ तो आप जब गारे हिरा में तशरीफ ले गए, एक पहाड़ है अरब में, उसका नाम है पहाड़, गारे हिरा के नाम से एक खो है, उस खो में आप गए और ध्यान लगा करके आप बैठा करते थे। बैठने के बाद अचानक आसमानी फरिश्ता आया और आसमान से एक फरिश्ता आकर के आपको कहा कि इक़रा, आप पढ़िए। तो आपने कहा कि माना बेकार, में पढ़ा हुआ नहीं हूँ, आप ना पढ़ना जानते थे, ना लिखना जानते थे। उसने 3 बार कहा, उसका नाम जिब्राइल है, वो 3 बार कहा। जब आपने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो उसने आपको कलेजे से लगाया और कर्ज दबोच दिया। बुखारी शरीफ में इसकी हदीस है कि उसके बाद आपका आलम यह हुआ कि लगा कि बहुत जोर से उसने दबा दिया। उसने कुरान जो उतरा जिसमें 6666 आयात हैं, तो उसमें 5 श्लोक। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन,
हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। ये आयत के ये 5 आयतें उतरी तो उसमें इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें पहले उन्होंने सिखाई, कहा कि पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया और जिसने इंसानों को पैदा किया जमे हुए खून के लुथरे से। पढ़िए उस परवरदिगार के नाम से जिसकी जात बहुत बड़ी है, बहुत अजीम, जिसने के इंसान को इल्म सिखाया कलम के जरिए से। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान जो कुछ नहीं जानता था उस परवरदिगार ने उसको सिखा दिया। तो इंसान की जो ये मेमोरी है, तो हम इंसान को और दूसरे जीव जंतु में फर्क पाते हैं कि हमारे पास भी जबान है, तो दूसरा जो जानवर है हाथी के पास भी जबान है, हमारे पास कान है, हाथी के पास भी कान है। इस तरह करके हम भी कान से सुनते हैं, वो भी नाक से सुनते हैं। ये सारी चीजें जो हमारे पास है उनके पास भी है। तो आंख से देख करके हम जो बड़े बड़े फैसले करते हैं, एक हाथी ये काम नहीं कर सकता है, आंख तो उसके पास भी है। तो उसी को कुरान ने कहा अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान जो नहीं जानता था उसकी मेमोरी में उस परवरदिगार ने वो बातें सेट कर दी कि वो सीखना, वो जान गया। तो ये नहीं बताना चाहता, बताना ये चाह रहे थे कि जब आप लौट करके वहां से आए उस वक्त आपकी उम्र 40 साल की है। तो आने के बाद आप जब अपने घर गए तो अपनी भी पत्नी से, अलिया मोहतरमा से कहा कि मुझे जम्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे जाड़ा लग रहा है, लगता है कि मैं अब बर्बाद और मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो उनकी पत्नी हजरत खदीजा ने उनको तसल्ली दिया कि परवरदिगार ऊपर वाला आपको बर्बाद नहीं करेगा। तो फिर हुजूर ने कहा कि तुम झूठी तसल्ली मुझको क्यों दे रही हो? तो कहा कि नहीं, झूठी तसल्ली मैं नहीं दे रही, इसलिए कि हम ये जानते हैं, उनकी पत्नी कह रही है कि हम ये जानते हैं और समाज में ये बात आम है कि कर भला तो हो भला, आप निकम्मा और बेकार लोगों को कारामद बनाते हैं, आप राही मुसाफिर भटके हुए इंसानों को अपना मेहमान बनाते हैं, जो लावारिस है, यतीम है, मसूमात है, बेवा है, आप उन लोगों की पासदारी करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और अगर किसी को लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आप आपस में मेल मिलाप करा देते हैं, ताकि आप ये नेक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, इसलिए मालिक अच्छा काम करने वालों को अच्छा बदला देगा। हलाक होने का मामला नहीं है, ये कुछ और मामला है। तो ये बात जो हम लोगों के सामने में आती है, तो हज़रत मोहम्मद साहब की बात ये नहीं है। अब उनकी पत्नी खदीजा क्या, और उन्होंने इस्लाम को देखा नहीं, जाना नहीं, धर्म उनके सामने नहीं आया। जो पुराना धर्म हो चला आ रहा था दीन इब्राहिमी, उसकी रोशनी में जमाने जाहिली, उस जमाने में भी ये बात मौजूद थी कि भला करने वाले का भला होता है। एक चीज हम समझना चाहते हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि आज से 2 दशक पीछे आप चले गए, उस जमाने में धर्म का नाम लेने वाले कम होते थे और शांति बहुत ज्यादा हुआ करती थी। आज हर मजहब में धर्म का नाम लेने वाले बहुत हैं और अशांति बहुत ज्यादा है। तो धर्म का नाम से अशांति का क्या कनेक्शन है, शांति और अशांति का क्या कनेक्शन है, ये लोग समझना चाहते हैं। कि धर्म का नाम पहले कम था तो लोग शांत थे, अब धर्म का नाम लेवा ज्यादा है तो अशांति फैल रही। आप इसको किस नजर से देखते हैं? असल में 2 चीजें होती हैं, और हम लोग पढ़ाते हैं तो कहते एजुकेशन फॉर डिसिप्लिन, एजुकेशन नॉट फॉर एजुकेशन, यानी किसी चीज को पढ़ना सिर्फ पढ़ने के लिए ये मकसद नहीं। ये अंग्रेजी का जो ये पूरा आपको सुनाया सेंटेंस कि एजुकेशन फॉर डिसिप्लिन, यानी तालीम जो है, पढ़ाई जो है इस काम के लिए कि वो अदब सीख ले,
संस्कार दुरुस्त हो जाए। उसकी कमी हो रही है। तो हमारे यहाँ एजुकेशन बढ़ता चला जा रहा है और संस्कार पीछे होता चला। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, हमारे पास कंप्लेन आते हैं, गार्जियन भी कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा बाल इधर से कटाता है, बाल इधर से कटाता है। वो अभी बच्चा आया, उसका जींस पैंट फटा हुआ, हम देखते हैं कि 18 जगह पैंट फटा हुआ है। वो किस वेशभूषे में आ रहा है? तो इसमें अगर कोई गार्जियन ये सोच ले कि हमको अपने बच्चों को शुरू से दुरुस्त करना है, तो उसका खानवादा, उसका घर, उसका घराना दुरुस्त हो जाएगा। अव्वल जी हम गार्जियन को मानते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, क्या कही कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही। आपने फरमाया कि तुम में से जितने आदमी हो, ये सब चरवाहे के मानिंद हो अपने घरों के। और तुमसे पूछा जाएगा कि ये जो जिसकी निगरानी तुम कर रहे हो वो क्यों भटक गया, इसका सवाल तुमसे किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि पहले के जो गार्जियन अभिभावक हुआ करते थे, बच्चों पे बड़ी पैनी नजर रखा करते थे, आज भागदौड़ की जिंदगी में उन्होंने नजर रखना बंद कर दिया। ये भी एक वजह है। आप इसको मानते हैं? अपनी बात बताता हूं मैं कि जब बचपन था हमारा, तो आज से 50 साल पीछे चले जाइए, हमारी उम्र 50 साल पीछे, तो सूरज जब डूबने लगता था, वो जमाना फुटबॉल का था, तो हम लोग फुटबॉल खेलते रहते थे। लेकिन जैसे ही सूरज डूबते हुए देख लेते थे तो दौड़ करके भाग करके घर आते थे। हमारे घर की गार्जियन थी फूफी अम्मा, अगर सूरज बाहर डूब गया तो छड़ी से बंद तोड़ देती कि सूरज बाहर, घर दरवाजे से क्यों डूबा। ये वो करती थी, तो वो खाती थी। और जब जिस दिन किसी को, हमारे घर में बड़े आदमी को भी अगर देर हो गई बाजार से लौटने में, तो उसका खाना बंद कर देती थी, कहा कि नहीं। तो हम लोगों ने पूछा एक बार बहुत हिम्मत करके, तो वो कहती थी कि हमारे बाबू बताते थे कि जब शाम होती है तो बत्तख दरबा में चला जाता है, मुर्गी दरबे में चली जाती है, और चिड़िया सब घोंसले में चला जाता है, गाय घर चली आती है, भैंस घर चली आती है, बैल चला आता है, घर ले आते हैं लोग, सारी चीजें सूरज डूबने के बाद घर चली आती हैं। तो जब जानवर घर चला गया तो आदमी का बच्चा क्यों बाहर था, इसी पर वो पीट देती थी। तरबियत इस अंदाज में होती थी। दूसरी तरबियत ये होती थी कि फजर की आजान से पहले कौवा बोल गया, अगर परिंदा घोंसले से बोल गया, उसके बाद अगर किसी को देखती थी कि उसके बाद कोई जगह तो उसकी सजा करती थी। कि जब परिंदा घोंसले से बाहर आ गया, लोगों ने गाय बैल भैंस को अपने उसे घर से बाहर कर दिया है, आदमी का बच्चा क्यों सोया रहा। ये तरबियत हमसे लोग के। एक पत्रकार ने पूछा कि भाई जी हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि हमारे बच्चे को संस्कार आ रहा है। नहीं, बंद कीजिए, आप एजुकेशन दे दीजिए बाहर, लेकिन संस्कार तो घर से आएगा। एक दौर हुआ करता था तालीम का कि तरबियत के साथ तालीम, ऐसे इदारे भी हुआ करते थे, ऐसी संस्थाएं भी हुआ करती थी। आज तालीम है, तरबियत नहीं है। तो क्या लोग, गार्जियन बच्चों को पढ़ाने में भी गलत इदारे, गलत संस्थाओं का डिसीजन कर रहे हैं, ये आप इसको मानते हैं? हम ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो लोगों का जहन है कि हमारे घर में पैसा कैसे आए, मेटलिस्ट हो गया पूरा कि पैसा कैसे हमारे घर में आए, ये तो है वो। अब हम आपसे बताते हैं कि हम समाज में रहते हैं, समाज में जब जाते हैं तो लोग आते हैं, गुड मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग नाना, गुड मॉर्निंग नानी, ये कह करके दशहरा की छुट्टी में आए, लोग चले गए। उनको ये मालूम ही नहीं है कि पहले किस अंदाज में प्रणाम पाती लोग करते थे, समाज के लोग, या सलाम दुआ करते थे, और तमाम लोग अदब तौर तरीका तहजीब सीखते थे। उनको ये मालूम ही नहीं है कि हमको किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है। ये हम ये समझते, ये मॉडर्न एजुकेशन ने हमारे समाज को और हमारी हवस को, हमारे अंदर जो पैसे की हवस हो गई है, उसकी वजह से हमारे समाज को नुकसान हो रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि हमेशा से समाज को एक रास्ता दिखाने में धर्म गुरुओं का एक हमेशा से बड़ा रोल रहा है, चाहे वो हिंदू मजहब के मानने वाले धर्म गुरु हो, मुस्लिम के मानने वाले धर्म गुरु हैं। एक संदेश आपके जरिए तमाम हमारे दर्शक को मिले कि आखिर धर्म गुरुओं का एक रोल होना चाहिए था कि समाज को एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाए, तो क्या करना चाहिए धर्म गुरुओं को? देखिए, अब जो धर्म की बात है, तो पहले धर्म गुरु के पास लोग जाते थे, धर्म गुरु के पास जाते थे
اور دھرم گرو جو کچھ بتاتے تھے اس کو مانتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل پر گوگل بابا کو ٹچ کرو اور جو کوشچن آنسر پوچھنا ہے جس کے بارے میں، جس دھرم کے بارے میں، جس گرنتھ کے بارے میں، سب گوگل سے پوچھ لو۔ تربیت کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کو گوگل سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ وہ تو صحیح غلط دونوں ہوتا ہے نا۔ صحیح تو وہی جو ہم نے لے لیا، تو ہم کو صحیح غلط کی تمیز تو ہے نہیں۔ تو ہم جس طرح سے علاج کرنے میں ایک اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں کہ اسپیشلسٹ چاہیے، اس کا ایک دم وشیشجঞ چاہیے، ماہر چاہیے، تو ہم جب علاج کراتے ہیں اپنا تو ہم نے ڈاکٹر کو اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن جب ہم ایجوکیشن لیتے ہیں، تربیت لیتے ہیں، اس میں اس کا انتخاب نہیں کرتے، ہمارا دماغ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہ نقصان کا پہلو ہمارے سماج میں۔ یہ تھے ہمارے خاص مہمان قاری عثمان صاحب۔ انہوں نے دھرم کو لے کر کے بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کیا کہ آخر دھرم کا مقصد چاہے وہ کون سا بھی دھرم ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، اور اس کا کتنا لوگ پالن کر رہے ہیں اور کتنا کرنا چاہیے تھا، کہاں کہاں کمیاں ہیں۔ یہ تمام مدعوں پہ انہوں نے کھل کر کے باتیں رکھی ہے، اور اگلے مدعے کو لے کر کے ہم پھر آپ کے سمجھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ دیش اور دنیا کی باقی خاص خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہمارا چینل۔ دھنیہ واد۔